वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है AB और इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र पर कोई बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये जो P बिंदु है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसकी जो अक्ष है वो इस लाइन से होकर गुजर रही है। तो यह बिंदु अक्षीय स्थिति पर है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के द्वारा इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को सदिश योग के हिसाब से जोड़कर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 है 1/4πε0 Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो प्लस Q है, प्लस Q से P तक की जो दूरी है वो क्या है, R में से हम इस वाले L को घटा देंगे तो ये दूरी आएगी। तो इसलिए यहां से यहां की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो यहां पे R माइनस L का होल स्क्वायर इसलिए दिया गया। और इसकी दिशा क्या है, BP। दिशा को हम क्या कहें, BP, यानी ये E1 जो है BP दिशा में काम कर रहा है। उसी प्रकार से माइनस Q आवेश के द्वारा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो क्या है, E2, और इसका सूत्र होगा 1/4πε0 के Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहां पे जो दूरी है R प्लस L है, वो कैसे, यहां से माइनस Q आवेश से यानी A बिंदु से कह सकते हैं, यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये R और ये L, तो वो हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है, ये अंदर की ओर को लग रहा है। माइनस Q आवेश के द्वारा जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह उसी आवेश की ओर को होती है। तो यह तीव्रता जो है इस P बिंदु पर माइनस Q आवेश के द्वारा जो तीव्रता है वो कहां को हो रही है, ये माइनस Q आवेश की ओर को। तो हम इसकी दिशा को क्या बोलेंगे, इसकी दिशा को हम बोल लेंगे क्या, BA दिशा, B से A की ओर। अब यहां पे इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में हम ये देखते हैं कि कौन सी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी है। तो यहां पे जो ये वाला है, इसका जो हर है R प्लस L, ये इसके मुकाबले बड़ा है और सारी चीजें सेम है। तो ये वाला जो पद है E2 जो है ये E1 से छोटा है। तो E1 जो, या हम कह सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन E2, या E2 छोटा है E1 से, तो E1 ग्रेटर देन E2। तो अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा में जाएगा, वो E1 की दिशा में जाएगा, क्योंकि E1 बड़ा है। तो इसलिए परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E जो होती है E1 माइनस E2, और दिशा कौन सी होगी, BP। अब यहां पे हमने मान रख दिए जो ऊपर के मान है, और इस तरीके से हल करते हुए यहां पे आएंगे। यहां पे हमने क्या ले लिया कॉमन, 1/4πε0 Q कॉमन ले लिया अंदर, ये हमारे पास बच गया। लघुत्तम समापवर्ती हल लिया और यहां पे इस तरीके से हल किया। अब इनको खोला हमने, R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस, और यहां पे अभी हमने कोस लगा दिया, क्योंकि अगर हम कोस नहीं लगाएंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे। कोस लगा करके R² प्लस L² माइनस 2RL। उसके बाद हमने इस कोष्ट को खोला और यहां नीचे क्या हुआ, R माइनस L और R प्लस L, और इनका होल स्क्वायर कर दिया।
अब हमने यहाँ पे आए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और नीचे क्या हो जाएगा, ये r माइनस एल और r प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे सारे पद कट गए, कौन से बचे, 2RL और 2RL, तो क्या 4RL। अब यहाँ पे आपका संबंध आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब हम यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया, इस वाले पद को क्या कर दिया, Q इंटू 2L गुणा 2R, क्योंकि हमें P लाना है यहाँ पे। अब ये Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, Q इंटू 2L इक्वल टू P। अब यहाँ पे मान रख दिया इसका, तो वो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो L है वो है परमाणुवीय दूरी, और जो R है वो सामान्य दूरी है। तो परमाणुवीय दूरी जो है, जो L है, सामान्य दूरी के मुकाबले बहुत छोटी होती है। तो ये L जो है ये बहुत छोटी राशि है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और भी छोटी राशि होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि 0.5 या 0.6 का जो ये होल स्क्वायर है वो उससे भी छोटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर के मुकाबले एल स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं, तो इसलिए इस वाले पद में हम एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगले पद में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P इंटू 2R बटे R की 4। अब यहाँ पे हमारे पास एक पद आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे RQ। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र हमारे पास आ गया, और यह सूत्र जो है ये किस रूप में है, यह अदिश रूप में है, यानी जितने भी न्यूमेरिकल किए जाते हैं वो इस अदिश रूप में ही किए जाते हैं। लेकिन प्रदर्शित करने के लिए हम इसे सदिश रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इसे सदिश रूप में दिखा, तो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब यहाँ पे कौन सी राशि जो है सदिश है, ये जो P है ये सदिश राशि है, तो P के ऊपर एरो लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया, सदिश रूप हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यदि K इक्वल टू 1, यानी आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु है, तो K इक्वल टू 1 रखा जाता है। तो उस अवस्था में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P बटे R की घात 3 होता है। और इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, E1 की दिशा, यानी हम कह सकते हैं dp दिशा।